देख सकते हैं किस तरीके से मुझे देख रहे हैं। जैसे हम किचन में जाते हो ना, इसकी आंखें खुल जाती है। अदरवाइज ये सोने की एक्टिंग करता है ना। सो जा, तेरे को खाना नहीं मिलेगा। सुबह का तेरा कोटा पूरा हो चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ तरबूज का जूस। हर लड़की घर का काम करते वक्त कानों में ईयरफोन लगती है कानों में ईयरफोन लगा के रखती है एंड एक तरफ गाने चलते हैं, तब जाके इतना काम हो पाता है। वो अच्छे से एंजॉय करके कर पाती है और बिना स्ट्रेस लिए। अदरवाइज़ वो इतना वक्त ख़राब कर दे सिर्फ काम करने में, तो फिर उसे पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ रिलैक्स भी हो जाता है माइंड, पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है, साथ में घर के काम भी हो जाते हैं, घर वालों की शिकायतें नहीं रहती कुछ। ये मैंने जो मॉडल पेपर किए हैं उनमें से जो क्वेश्चन है जो अभी के हैं बार बार आ रहे हैं या मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनको नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कला की बात करते हैं। ये इन क्लास से रिलेटेड पर्सन आया हुआ है। ये जो मैंने ये 3 पेज पे जो भी लिखा है वो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी आया है, और जिसमें से मुझे कुछ नहीं आया है तो मैंने उनको नोट डाउन किया कि मुझे इनको पढ़ना है तो मुझे आना चाहिए। तो कला की बात करते हैं तो जामदनी कला पश्चिम बंगाल की है, पैटोला कला गुजरात की है, चिकनकारी लखनऊ यूपी की, और पच्चमपल्ली है ये तेलंगाना की। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 12 ग्राम हीमोग्लोबिन या 13.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जो वेस्ट में नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, फिर आता है कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलम। भारोत्तोलम के लिए साइना नेहवाल है, बैडमिंटन के लिए है, और सानिया मिर्जा है जो है वो टेनिस के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर लोकटक झील की बात करते हैं। लोकटक झील में जो हिरण है वो संघाई है, जो जिनकी संख्या कम है, और यहाँ पर एक तैरता हुआ उद्यान है जो केबुल लामजोहा राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का। उसके बाद में आगे वाला है पशुओं द्वारा सर्वाधिक फैलाव किया जाता है। किसका फैलाव किया जाता है? तो आम का किया जाता है। और हवा के द्वारा सर्वाधिक फैलाव जो किया जाता है वो स्वान कपास होती है, उसका किया जाता है। ठीक है, सिंह प्रणी आर्किक। फिर है मन्नार जो है केरल में इडुक्की ज़िले के अंदर है, और ऊटी है मन्नार जगह है जो केरल में इडुक्की ज़िले में है। ऊटी है वो तमिलनाडु के अंदर है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ऊटी है तमिलनाडु के अंदर है। और रेटिंग स्केल की बात करते हैं तो रेटिंग स्केल से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार, मतलब हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने रेटिंग स्केल को इसीलिए लिखा है। रेटिंग स्केल है वो अवलोकन के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर ये आता है एक उपसंख्यान मूलक अभिलेख। इसका आंसर मेरा गलत हुआ था तो मैंने इसको नोट डाउन किया है कि बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, और इसका संबंध होता है वो परिणाम से होता है। ठीक है, फिर नए विषय सीखने हेतु EVS में शिक्षण अधिगम के जिस अधिगम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है प्रक्रिया कौशल। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसलिए विभिन्न कौशलों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये आ गया मनाली है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में जो घर हैं वो कैसे हैं? घर के दीवार पर पत्थर व लकड़ियाँ व मिट्टी से लेपा हुआ है। ये झूम खेती के बारे में क्वेश्चन हर बार आ रहा है, आपको पता है। झूम खेती है वो मिजोरम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश की है। इस झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चन और भी है।
एक क्वेश्चन आगे और भी आया था जो मैंने हाँ यहाँ पे लिख दिया कि झूम खेती मिजोरम हो गया। यहाँ पर बांसों पतवारों झाड़ियाँ को काट कर जला दिया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की खेती की जाती है इसमें, जिसमें मक्का हो गया, चावल हो गया, मिर्ची हो गया, सब्जी हो गया। जो मतलब क्वेश्चन आते हैं ना हमारे 4 ऑप्शन देते हैं, फिर चारों में से वो पूछते हैं ए बी सही है या बी सी सही है या ए बी सी डी तीनों सही। उनमें से ये जो भी लाइनें थी जो नहीं थी मेरे नोट्स में तो उनके अकॉर्डिंग मैंने लिख दी। फिर बात करते हैं क्रियाकलाप आधारित अधिगम। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। तो इसमें आता है योजना बनाना, क्रियाकाल का संचरण करना। पहले आता क्रियाकलाप क्या होती है, सबसे पहले हम कोई योजना बनाएंगे, फिर उस योजना बनाने का संचालन करेंगे, फिर प्रक्रम पर विचार करेंगे कि योजना सही से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, लास्ट में उसका दोहरान करेंगे। फिर आता है प्रयोजन, ये पेडालॉजी से रिलेटेड है। फिर आता है प्रयोजन, प्रक्रम, लाभकारी, कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन में अवसर प्रदान करता है। फिर आता है समस्या समाधान। तो पहले आएगा समस्या को परिभाषित करना, उसके बाद में उसका विश्लेषण करेंगे, फिर क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा की जाएगी और फिर परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर इसमें है ये जो कलमकारी है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश की है और इसमें गोबर, नील, हल्दी मतलब जो कि प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मधुबनी है वो बिहार की प्रसिद्ध है, वर्ली है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। और वानस्पतिक पौधे के अंश का आलू, गुलाब और गन्ना आता है। और पौधों की गांठों में कलियां पाई जाती है जिनसे नए पौधे उपजते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला है, इसका सेकंड मैंने पढ़ा दिया ना। हाँ, फिर ये घड़सीसर झील वाला क्वेश्चन आई है, शायद है ना 3rd या 4th सेट के अंदर था घड़सीसर वाला। 9 तालाब जोड़ के 9 तालाबों को, ये भी है ना मैंने 2 नोट डाउन उसी से किए हैं जिसमें 4 आते हैं और फिर उनमें से ऑप्शन में से चुनना होता है। तो घड़सीसर झील हो गई जो 9 तालाबों को जोड़ती है और 650 ईयर पहले की है। और ये घड़सीसर का निर्माण वैसे जैसे ने किया था, पुनः निर्माण ही घड़सीसर ने किया था। पोन्नी चावल तमिलनाडु के प्रसिद्ध। मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं और कुडुख भाषा को तोरंग यानी जंगल कहते हैं। और कुडुख भाषा वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुडुख भाषा से रिलेटेड प्रश्न 2 बार आ चुका है ये। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कांसा की ब्रॉन्ज किससे बनता है, टिन और कॉपर से बनता है। हाथी के बारे में बहुत क्वेश्चन आए तो मैंने हाथी का गर्भकाल 22 मंथ का होता है, 50 से 70 साल तक जीते हैं, आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे कीचड़ में खेलना इनको पसंद होता है। इनके जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका वजन 104 किलो का होता है और जो 3 माह का हो जाता है उसका वजन 2 क्विंटल, जो 3 माह का होता है उसका वजन 2 क्विंटल हो जाता है। और एक वयस्क होता है वो कितनी पत्तियाँ खा जाता है, तो एक दिन में वो 150 किलोग्राम पत्तियाँ हैं वो खा जाता है। फिर आता है पच्चमपोली तेलंगाना की शैली है और कीड़े गंध छोड़ते हैं, जिसे मादा जो होती है, मादा जो कीड़ा होता है वो गंध छोड़ती है, तो वो कौन सी छोड़ती है ये भी पूछा जाता है। फेरीमोनस गंध होती है जिससे पीछे बाद में हो जाते हैं। फिर थीम की बात करते हैं तो परिवार एवं मित्र जो थीम है हमारी उसकी उप थीम मानी जाती है आपसी संबंध, काम, खेल, जानवर, पौधा। देख जल है वो नींबू में तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि जल में अगर आप नींबू डाल दोगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है कि जल में अगर आप नींबू डाल दोगे तो जल का घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान का था, तालाब पर लिखा उसने प्रशंसा की और झील के चारों तरफ चबूतरे लोहे की छड़ें है। बोरा असम का धान है, इसे चिपचिपे चावल हो गए, खेती, चिकनी मिट्टी, पानी, बिहू उत्सव और जोलपन के रूप में इसको जाना जाता है। ओके, चलिए ये मैंने पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो भी लिखा था वो मैंने आपको बता दिया है और भी मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, बस आप पेपर करते रहिए।